वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के नवीनतम मॉडल पेपर में, और ये लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा। मतलब इसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप जब बीए सेकंड सेमेस्टर में आते हैं तो आपको हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया के बारे में जानना होता है। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया वो भी 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। 1206 ईस्वी में क्या होता है कि जो गुलाम वंश होता है, स्लेव डायनेस्टी, उसकी स्थापना हो जाती है। आपको बता दूं, जब एक प्रकार से यानी दिल्ली सल्तनत मुख्य रूप से स्थापित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में कई वंश आप देखते होंगे, गुलाम वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ठीक है। इसी प्रकार से और भी जो है वंश हैं उसमें, ठीक है। लगभग 4-5 वंश या 6 वंश के आसपास हैं, 5 वंश हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश हो गया आपका, इसके अलावा आप देखते हैं लोधी वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ठीक है, खिलजी वंश हो गया। ये सब एक प्रकार से आप देखते हैं, आपको पढ़ना पड़ता। तुगलक, ठीक है, खिलजी, लोधी, तो इन सभी के बारे में आपको जानना। सैयद वंश, ठीक है। तो इन सभी से बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। चूँकि 1526 ईस्वी में इतिहास का एक निर्णायक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर और लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में, और बाबर उसमें विजयी होता है। और फिर वहीं से 1526 से मुग़ल काल एक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है, या मुग़ल कालीन व्यवस्था जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। फिर उसके बाद मुग़ल में आप देखते हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आते रहते हैं और इन सब के बारे में पढ़ना है। इधर हुमायूं के साथ साथ आपको शेरशाह सूरी के बारे में जानना है। और उधर मराठाओं में खास करके मराठा में एक शक्ति उभर रही थी वीर शिवाजी के रूप में, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है कुछ सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया जो कि आपको पढ़ना होता है। तो अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न जो हैं कौन कौन से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास में हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया से, यानी कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक। 1757 ईस्वी में होता क्या है, एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और इसी युद्ध के साथ आप देखते हैं मुग़लों की सत्ता समाप्त होने को होती है। और यहाँ से एक प्रकार से जो अंग्रेजी हुकूमत है वो एक प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जीतती है। और फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों का थोड़ा दबदबा बनना प्रारंभ हो जाता है 1757 के बाद से, ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की हो जाती है और उसके बाद में मुग़ल सत्ता एक प्रकार से एकदम से डगमगा जाती है, चूँकि इसी समय मराठाओं का भी उत्कर्ष हो रहा था। तो ये सब एक प्रकार से हमको देखना है। तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। खंड आ की अगर बात की जाए तो 50 शब्दों में खंड आ के प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। 2 नंबर के एक प्रश्न है, 50 शब्दों में लिखना है, यानी अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आप देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, मैं आपको जब बताऊंगा तब ये नहीं बताऊंगा कि भाई 50 शब्द की दृष्टि से ही बता दूं। मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें बता दूंगा और आप लोग जो है याद रखिएगा। तो उससे हो सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो लघु उत्तरीय भी आप बता पाएंगे, दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो दीर्घ उत्तरीय भी बता पाएंगे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये चूँकि मोहम्मद गौरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय राज्य जो है योग्य शासकों के बिना छिन्न भिन्न होने लगा, और पूर्ण राज्य पर मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों का अधिकार था। और 4 प्रसिद्ध गुलाम जो थे वो एक प्रकार से उसमें ऐबक का स्थान सर्वप्रथम था। ऐबक के माता पिता तुर्क थे और बाल्यावस्था से ही गुलामों के व्यापार करने वाले उसे गुलाम बना करके निसापुर ले गए थे, और जहां एक काजी ने उनको खरीद लिया था। और जब काजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लड़कों ने उसे बेच दिया, और इस प्रकार ऐबक जो है बसरा के एक व्यापारी मोहम्मद गौरी के दरबार में ले आया गया। और गौरी ने ऐबक की प्रतिभा को देखा, और चूँकि टैलेंटेड था ये, तो उसको देख करके जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीद लिया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा।
तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, तो गौरी ने ऐबक की जब प्रतिभा देखी तो उनको खरीद लिया और ऐबक ने अपने पूर्ववर्ती मालिक के साथ घुड़सवारी तथा युद्ध कला का अभ्यास किया मोहम्मद गौरी के साथ। और गजनी में अपने साहस, वीरता और युद्ध के अभ्यास के कारण से वह सुल्तान का सबसे अधिक विश्वास पात्र बन जाता है। और गौरी उसे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने ऐबक को अपनी सेना की एक टुकड़ी का नायक भी बना दिया। और ऐबक जो है खास करके अपने स्वामी के साथ भारत विजय पर आया था मोहम्मद गौरी के साथ, और उसने तराइन के मैदान में राजपूतों के साथ युद्ध भी किया था। भारत विजय के बाद गौरी गजनी वापस लौटने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का मतलब कि जब एक प्रकार से भारत विजय के बाद मोहम्मद गौरी जब वापस लौटने लगा तो एक प्रकार से उसने भारत का राज्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और ऐबक ने बड़ी वीरता के साथ पास पड़ोस के जो विद्रोह थे उनका दमन किया। दिल्ली जीत करके इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कन्नौज और जो गढ़वाल है उसको जीतने में अपने जो स्वामी थे उनके, यानी कि उनके स्वामी का मतलब मोहम्मद गौरी, तो उनकी मदद करी। और 1995 ईस्वी में उसने क्या किया, 1195, 1995 गलत निकल गया, 1195 यहाँ पर। ठीक है, तो 1195 ईस्वी में इसने क्या किया, कोइल यानी अलीगढ़ पर एक प्रकार से अधिकार करके चौहानों के तीसरे विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त करी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपूताना पर बराबर मतलब कि बराबर आक्रमण करके कालिंजर को जीता, महोबा को जीता, खजुराहो पर अपना अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर के जो मोहम्मद गौरी का ये एक प्रकार से दास था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक प्रकार से बड़ा वीर था। और मोहम्मद गौरी के पास कोई संतान नहीं थी तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्र के समान भी मानता था। और गौरी खुद चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सम्राट बनाया जाए। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो जाती है उसके 3 महीने के बाद 14 जून सन 1206 ईस्वी के दिन वह विधिवत रूप से भारत का सुल्तान बना दिया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत चालाक था, उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए शक्तिशाली तुर्कों के साथ वैवाहिक संबंध कायम कर लिए। और ऐबक ने अपनी लड़की का ब्याह जो है इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इल्तुतमिश जो था एक प्रकार से वो खास करके और बहन का विवाह जो है किसके साथ करना, नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। तो विवाह इल्तुतमिश के साथ किसका कर दिया, अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और अपनी बहन का विवाह नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया। और खुद अपना दूसरा विवाह जो है ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री थी उनके साथ कर लिया। तो इन 3 विरोधियों को एक प्रकार से अपने बसीभूत कर लिया, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करके पहले एक प्रकार से मधुरम संबंध लोग बना लेते थे। ठीक है, ताकि जो है जो वो है एक प्रकार से लड़ाई बड़ाई वाला लफड़ा वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें बताई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम आप मान सकते हो इल्तुतमिश को। ठीक है, तो गुलामों का गुलाम भी पूछा जाता है, समझ रहे हैं चीज़ों को। अच्छा, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद में आप देखते हैं 4 गुलाम इसके कौन कौन थे। और तो मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो दूसरा गुलाम था वो था ताजुद्दीन एल्दौज। और ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार से देखिए उनका भी विद्रोह करने कोई मतलब नहीं रह जाता। नसीरुद्दीन जो कुबाचा थे वो भी एक गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, तो उनकी एक प्रकार से उनके साथ किसका विवाह कर देता है, अपनी लड़की का विवाह किसके साथ कर देता है, इल्तुतमिश के साथ। नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर देता है और ख़ुद जो है एल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेता है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी भी एक गुलाम था इसके, मतलब कि जो है इसका क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी का। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, इल्तुतमिश कौन था भाई। तो अभी भी मैंने बताया इल्तुतमिश जो था ये कौन था, इल्तुतमिश जो था वो इसका भी गुलाम था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया था इसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। तो क्या हुआ, इल्तुतमिश के बारे में कुछ बातें को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल 4 साल तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद में मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का होता है आराम शाह। आराम शाह जो है वो 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का आराम शाह 1210 में सुल्तान बनता है दिल्ली का, तो क्या होता है, ऐबक चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था उस समय इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने क्या किया, वो अपना राज चाहता था और उसने आराम शाह को पराजित कर दिया। और 1211 ईस्वी में ही क्या कर दिया, 1211 ईस्वी में दिल्ली पर जो है ये इल्तुतमिश जो है वो शासन कर लेता है।
और इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन को गुलाबों का बिस्तर नहीं पाया, उसे अत्यधिक भयानक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं पे इल्तुतमिश जो है जब गद्दी पर बैठा तो बहुत ज़्यादा इसका विद्रोह भी हो रहा था, कई सारी चीज़ें थी। और इल्तुतमिश जो है एक प्रकार से गद्दी पर बैठ करके दिल्ली की उस समय कमज़ोर स्थिति थी उसको सुदृढ़ किया, एल्दौज से के साथ संघर्ष भी किया, क्योंकि इल्तुतमिश बहुत सूझ वाला व्यक्ति था, सूझबूझ से काम लेता था। और दिल्ली की सत्ता एक प्रकार से उस समय कमज़ोर थी जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। तो एल्दौज, चूँकि आपको मैंने बता दिया था एल्दौज के बारे में पहले, तो एल्दौज से संघर्ष भी था इसका। मंगोल आक्रमण का भय भी बना रहता था लगातार। बंगाल पर दोबारा से विजय भी प्राप्त करता है, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने के शासनकाल में बंगाल पर तुर्की साम्राज्य की विजय हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद बंगाल के शासक जो अली मर्दान था उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, चूँकि अली मर्दान एक अत्याचारी शासक था और खिलजी लोगों ने विद्रोह करके उसका वध कर दिया था और हुसामुद्दीन रेवाज को बंगाल का शासक नियुक्त किया था। तो कुल मिलाकर के बंगाल पर भी दोबारा से विजय प्राप्त करता है। राजस्थान में राजाओं का स्वतंत्र होना ये भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इसी का काम है। इल्तुतमिश का दुआब पर अपना अधिकार कर लेता है। तो इल्तुतमिश के भी कई काम हैं। इल्तुतमिश के समय सैनिक समस्या भी थी, अनाधिकार की समस्या थी, सीमा सुरक्षा थी, कई प्रकार की समस्या थी। उन सभी समस्याओं का सामना करने के बाद में इसने एक प्रकार से इसीलिए इसको भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है इल्तुतमिश को। ठीक है, चूँकि इल्तुतमिश जो था वो एक प्रकार से लेन पुल कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के लिए जैसा ऐबक था वैसा ही ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। मतलब इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह किया था इल्तुतमिश के साथ, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़का आराम शाह को एक प्रकार से मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, यानी उनका सार था उस आराम शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बलबन। बलबन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बलबन जो था उसके बारे में बताएं। तो बलबन जो था उसको गुलाम वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। और गुलाम वंश का सबसे महान शासक है भी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इल्तुतमिश की ही भांति वह इल्बारी तुर्क ही था, यानी बलबन भी एक क्या था? इल्बारी तुर्क था। इल्तुतमिश भी इल्बारी तुर्क था। और इसके पिता जो थे 10,000 परिवारों का एक प्रकार से खान था। जब बलबन किशोरावस्था में था तो उसे मंगोल पकड़ ले गए थे और बसरा के एक ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ भेज दिया था। ख्वाजा बलबन को लेकर के दिल्ली आया, जहां उसे सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिया। और इल्तुतमिश ने जब उसको खरीद करके अपने पास रखा तो उसकी योग्यता को देख करके इल्तुतमिश ने उसे 40 गुलामों के दल का सदस्य बना दिया, दल चालीसा जिसको कहा जाता था। और अपनी स्वामी भक्ति के कारण से वह रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर पहुँच जाता है बलबन। और बाद में उसने बहराम का साथ दिया और रजिया से संबंध विच्छेद कर लिया। बहराम जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो बलबन को क्या लगता है? बलबन को एक प्रकार से रेवाड़ी की जागीर दे दी जाती है। बाद में हांसी जिले को भी इससे सम्मिलित कर लिया जाता है। 1246 ईस्वी में नए सुल्तान का सलाहकार नियुक्त हो जाता है ये बलबन, और सुल्तान से गहरा संबंध बनाता है ये। और गहरा संबंध है, और उस मतलब जब अच्छा संबंध बन जाता है तो अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ कर देता है। अब वह दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार सबसे अधिक विश्वास पात्र बन जाता है बलबन, और लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और एक प्रकार से कुछ इतिहासकारों का मत है, कुछ लेखकों का मत यह भी है कि बलबन ने राजसत्ता हड़पने के लिए नसीरुद्दीन महमूद को विष दे करके मार डाला था। और आधुनिक ऐतिहासिक खोजों के कारण से उपरोक्त मत जो है गलत प्रमाणित होता है, जो मैंने अभी बताया। चूँकि कहा जाता है कि उसके नवयुवक पुत्र ने राज्य की आकांक्षा के कारण विष दे करके उसे मरवा डाला था, इसमें बलबन का हाथ नहीं था। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में बलबन, जिसका सत्ता पर पहले ही से अधिकार था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। और यही बलबन इतिहास का गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट होता है। तो ये बलबन है। और बलबन की अगर बात की है तो बलबन ने गद्दी पर बैठने के बाद दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि ताज की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करी। और बलबन एक प्रकार से आपको बता दूं, बलबन जो था वो राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है, और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा बलबन मानता था।
और इस सिद्धांत को फॉलो करता था। गुप्तचर विभाग का संगठन स्थापित करता है, सेना का पुनः संगठन करता है, 40 के मंडल का जो 40 दल था, दल 40 उसका नाश कर देता है, विद्रोहियों का दमन करता है, बंगाल पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसने कई मंगोल आक्रमण भी इसके समय हुए, बलबन के समय। बलबन जो है वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो करता था, जो एक बानी भगवान ने राजा को बनाया है ऐसा मानता था ये, ठीक है। निरंकुशता का स्वेच्छ मतलब निरंकुशता इसके अंदर व्याप्त थी, खुद जो मर्जी होता था करता था, राजपद की गरिमा भी इसके समय में बढ़ती है। तो एक प्रकार से इस प्रकार से हम देखते हैं कि बलबन जो था एक राजनीतिक दर्शन मतलब कि राजनीतिक दर्शन था, जिसके आधार पर दार्शनिक था राजनीतिक, और जिसके आधार पर वह शासन करता था। कठोर नियंत्रण की अपनी नीति पर चल करके इसने एक प्रकार से विशाल साम्राज्य की रक्षा की, और संपूर्ण जीवन काल में आप देखते हैं तुर्की साम्राज्य अचल रहा, और कठोर नियंत्रण भी राज्य के लिए सर्वदा उपयुक्त नहीं होता, और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी उसकी राजनीतिक विरासत की रक्षा नहीं कर सके। और बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे बलबन का एक प्रकार से जो श्रेष्ठ था बलबन, उसका जो एक प्रकार से वो था साम्राज्य, वो बिखरने लगता है। तो ये था बलबन। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा रणवीर सिंह का। उन्होंने इस अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के उनकी एक्टिंग करी थी। तो आप देखिए कितना ज़्यादा एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा भयंकर स्वरूप का था। और अलाउद्दीन खिलजी एक प्रकार से आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे वीर शासक था। अलाउद्दीन खिलजी की जो शासन व्यवस्था है और सैनिक सुधार है, वो एक प्रकार से उसकी शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ ही सैनिक व्यवस्था थी, और एक सुदृढ़ सेना को सुसज्जित और संगठित करने की ओर इसका विशेष ध्यान गया अलाउद्दीन का। और आपको बता दूं, अलाउद्दीन ने सबसे पहले सैनिकों की भर्ती करने की व्यवस्था में सुधार किया। सुल्तान अलाउद्दीन ने दीवाने आरिज की स्थापना करी। युद्ध विभाग दीवाने आरिज कहा जाता था, युद्ध विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था। दीवाने आरिज मतलब सेना विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। आरिज ममालिक और आरिज ममालिक कहलाता था उसको। सैनिकों की भर्ती और सेना संगठन के लिए नियुक्त होते थे ये। जो है मंगबर्नी मतलब एक बर्नी इतिहासकार है, वो कहते हैं कि समस्त सेना की आरिज ममालिक के सामने तीर चलाने की परीक्षा ली जाती थी। जो अच्छे धर्मधारी हुआ करते थे, जिनके अस्त्र शस्त्र ठीक होते, भर्ती कर लिए जाते थे, और उनके घोड़ों का उनके मूल्य के अनुसार दाम दिया जाता था। और ख़ास करके जब ये अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक सुधार की हम बात करते हैं, सबसे पहली बात अस्थाई सेनाएं रखता था। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन ऐसा प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली अस्थाई सेना की स्थापना करी थी, और इससे पूर्व दिल्ली के सुल्तान अस्थाई सेना रखने की आवश्यकता नहीं अनुभव करते थे। वो युद्ध के समय अधीनस्थ जागीरदारों की सेना पर आश्रित रहते थे, और जिनकी स्वाम भक्ति भी संदेहजनक होती थी। किराए भाड़े के टट्टू के समान सैनिकों की संख्या पूर्ति पर बल दिया जाता था कुल मिलाकर के। और ये जो था एक प्रकार से ये अस्थाई सेना अपना खुद की रखना प्रारंभ कर दिया। दूसरी बात, भर्ती की व्यवस्था इसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। सैनिकों की योग्यता के अनुसार जो है ये भर्ती करता था, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, सैनिकों को नगद वेतन भी देता था। पहला ऐसा शासक था जिसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया, ठीक है। चौथी बात, जो घोड़े होते थे उनको दागने की प्रथा का प्रारंभ भी इसने करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घोड़े को लेकर के आते थे और दो बार पैसा लेकर के चले जाते थे, तो घोड़े दागने की प्रथा भी चलवाई थी, ठीक है। इसके अलावा पांचवी बात, अनुभवी सेनापतियों की नियुक्ति की थी इसने, योग्य सेनापतियों की जो उसके योग्य होते थे। इसके अलावा नए दुर्गों का निर्माण करवाया, और प्राचीन दुर्गों का जीर्णोद्धार यानी मरम्मत करवाने की व्यवस्था जो है इसने करी। तो इस प्रकार से कई काम इसने करे अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पांचवा प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप क्या जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में खिलजी वंश का पतन हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दीपालपुर का गवर्नर था गाजी मलिक। काफ़ी प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी गवर्नर था ये गाजी मलिक। और खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो का अंत करके गाजी मलिक जो है वो 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठ जाता है। तो जब गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठता है, और इसी ने तुगलक वंश की नींव डाली गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी कि गाजी मलिक ने, जिसका पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1325 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, 1351 तक शासन करता रहा, और अपने शासनकाल में उसने इस तरह की नीतियां चलाई जिसे इतिहास में एक सनकी और पागल बादशाह के रूप में हम मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रकार से समय से बहुत आगे की सोचता था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के ही दरबार में इब्न बतूता जो यात्री था वो भी आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर बात की जाए तो अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था यही। मोहम्मद बिन तुगलक का लालन पालन जो हुआ था एक सैनिक के रूप में हुआ और उसे हर तरह की शिक्षा प्रदान की गई बचपन से। खुद अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह में खड़ा हो गया था ये, और अंत में बाध्य होकर के सुल्तान को पुत्र की इच्छा अनुसार राजकाज करना पड़ा था। और 1320 ईस्वी में आप देखते हैं अपने पिता दिल्ली का सुल्तान बनने पर वह युवराज घोषित किया जाता है। उलूग खां की उपाधि धारण करके इसको मतलब कि उलूग खां की उपाधि भी धारण करी। 1325 ईस्वी के शुरुआत में आप देखते हैं कि अपने पिता का वध करके खुद मोहम्मद तुगलक जो है वो गद्दी पर बैठता और पिता की मृत्यु के बाद उसने 40 दिनों का शोक मनाया और काले वस्त्र धारण किए। और आप देखते हैं कि तुगलकाबाद में ही निवास करता रहा ये, और इसके बाद बड़े ठाठ बाट से दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन के लाल किले में उसका राज्याभिषेक किया गया। और प्रजा और अमीरों को खुश रखने के लिए खूब असरफियाँ लुटाई इसने। राजधानी में उत्साह का वातावरण उस समय गूंज उठा था और उसने इतनी उदारता प्रदर्शित करी कि प्रजा उसके कारनामों को भूल करके उसके गुणानुवाद करने लगी। उसने पदों और पदवी होती थी, मतलब जो उसके पद के अधिकारी बड़े बड़े होते थे, तो पदों और पदवियों का विवरण किया, कवियों एवं कलाकारों को स्थान दिया, दीन दुखियों की सुध ली और शीघ्र ही एक अच्छे शासक के रूप में वह विख्यात हुआ और जनता भी उसका आदर करने लगी। तो कुल मिलाकर के जो मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक प्रकार से प्रजा में तो अपनी वो चीज़ कर लेता, लेकिन कुछ ऐसे कार्य उसके हैं जैसे कि उसके जो कई प्रकार के कार्य हैं जो कि उसको क्या करते हैं, उसको एक प्रकार से एक पागल और सन की तानाशाह कहते हैं। चूँकि इस समय से आगे की सोचता था, वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे तांबे के सिक्के, मतलब तांबे के सिक्के कह रहा हूँ, और तमाम प्रकार के सिक्के जैसे सोने और चांदी के सिक्के चलवा दिए, सोने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवा दिए। इसके कारण से इसकी बहुत ज़्यादा हुई, इसने अपनी राजधानी बदली। ये सब कहीं ना कहीं पे इसके लिए एक प्रकार से जो है सब बेकार सिद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये था, और कहा जाता है कि ये जो है जब मरा तो जनता को इससे और इसको जनता से एक प्रकार से मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न आप देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो हुआ था किसके और किसके बीच में हुआ था और उसके बारे में कुछ बताएं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसकी अगर बात की जाए तो इब्राहिम लोदी जो था उसके बीच में और बाबर के बीच में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है ये युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पता होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो एक प्रकार से 1526 में होता है, और बाबर चूँकि यहाँ का था नहीं, इब्राहिम लोदी जो था वो भारत में यानी दिल्ली सल्तनत में शासन कर रहा था। और उस समय खास करके आपको बता दूं 20 अप्रैल की रात्रि को बाबर ने अपने 4-5 हज़ार सैनिकों को अफगान शिविर में आक्रमण करने की आज्ञा दे दी, और उन्होंने उसके आदेशानुसार शीघ्र ही आक्रमण कर दिया। और आप देखते हैं कि उधर जो है अफगान सचेत थे और इन्होंने मुग़लों को पीछे खदेड़ दिया। 21 अप्रैल को दोनों सेनाओं में प्रातः युद्ध आरंभ हो जाता है। युद्ध बड़ा भीषण हुआ। बाबर ने बड़ी योग्यता से अपनी सेना को व्यूह में खड़ा कर दिया और अफगान सेना तोपों की मार सह नहीं सकी और उनके पैर उखड़ गए। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर सफल हो जाता है। और बाबर की सफलता के कई कारण थे, क्योंकि इब्राहिम जो था वो अपने जो उनके अमीर हुआ करते थे, मतलब जो उनके जो है इधर उधर के, मतलब जैसे कि अमीरों में जैसे उनके शासनकाल में जो तमाम सारे लोग हुआ करते थे वो सब अमीर कहलाते थे। अमीर मतलब एक प्रकार से ऐसे प्रांत हुआ करते थे, तो उन्हीं का एक शासक जो होते थे उन्हीं को अमीर कहा जाता था। तो अमीर जो थे उससे खुश नहीं थे। इब्राहिम का अमीरों के साथ दुर्व्यवहार बाबर की सफलता का कारण था, चूँकि उसके सब विद्रोह में आ गए। इब्राहिम की नव प्रशिक्षित सेना, अभी नई नई सेना भर्ती हुई थी और उसमें अच्छे तरीके से उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी। इब्राहिम की सैनिक अनुभवहीनता, बाबर के पास तोप खाने का एक प्रकार से होना, ये भी एक अलग, और तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके बाबर ने इनको हराया था। भारत में एकता का अभाव था। बाबर का सैनिक संगठन, बाबर की सैनिक योग्यता, ये सब कहीं ना कहीं पे बाबर की सफलता के कारण थे और इब्राहिम लोदी के एक प्रकार से पतन का कारण। और बाबर जो था एक प्रकार से आपको बता दूं इसके पास केवल 25,000 सैनिक थे। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी। लेकिन एक प्रकार से आपको बता दूं कि घर के लोग ही मिल चुके थे, इसके चाचा वगैरह भी इब्राहिम के इसके साथ नहीं थे। और इस प्रकार से क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी और इसके बीच में जब युद्ध होता है तो निर्णायक युद्ध ये हुआ कि लोदियों की पूर्णतः पराजय हो जाती है और 30,000 सैनिक जो है इस युद्ध में मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं।
लोदियों की सत्ता का अंत होता है इस युद्ध के माध्यम से। भारत में लोदियों की सत्ता जो है वो समाप्त हो जाती है और मुग़ल वंश की स्थापना होती है। और आप देखते हैं कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग होता है इसमें। तुलगमा युद्ध नीति का मतलब होता है कि दो तरफ से सेनाएं आ जाती हैं, तीन तरफ से सेनाओं को घेर लेना। ठीक है, जैसे एक तरफ यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कैसे था। इधर बाबर की सेना खड़ी हुई थी और इधर जो थी वो एक प्रकार से इब्राहिम लोदी की सेना, बहुत बड़ी बड़ी 1 लाख की सेना खड़ी हुई थी। बाबर चूँकि यहाँ पर पेड़ पौधे जंगल झाड़ियाँ थी, तो बाबर ने पहले यहाँ पर सैनिकों को अपने जो है मतलब एकदम से पहले से तैनात कर दिया था कि भाई इसी युद्ध में होना, और घर के लोग मिले हुए थे इसके, तो बता दिया भाई। तो यहाँ पर बाबर ने सैनिकों को पहले छुपा रखा था, कुछ सैनिकों को इधर उधर, तो सैनिक थे। और यहाँ पर ये बाबर खड़ा था कुछ सैनिकों को लेकर के, और इब्राहिम लोदी की बड़ी फौज उधर से देख रही थी। तो इब्राहिम लोदी ने देखा कि भाई ये तो बाबर बहुत कम सेना लेकर के आया है, तो तुरंत इसने मतलब हल्के में ले लिया, और हल्के में लेकर के इसने क्या किया, कहा कि जाओ जो भी बाबर का मतलब कि बाबर का सिर, इब्राहिम लोदी ने कहा कि बाबर का सिर जो कोई पहले काट करके लाएगा उसको एक प्रकार से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तो सारी सेना जो है अटैक करने के लिए दौड़ पड़ी इधर बाबर की तरफ। अब सारी सेनाएं आ रही हैं, इधर से जो है तोपची इधर से, कुछ तोपची इधर से और कुछ तोपची सामने से। इस प्रकार से 3 तरफ से अटैक जो है उन सेनाओं पर होता है। तो कुछ सेनाएं जो है रास्ते में ही मर जाती हैं, कुछ सेनाएं इधर आती हैं। तब तक कुछ सेनाएं जो यहाँ पर इसने लगाई थी बाबर ने, इन सेनाओं को पहले से आदेश ये दिया गया था कि भाई तुम पीछे से तुरंत इधर से अटैक करना। ठीक है, अब इधर से जो है पीछे से इब्राहिम लोदी, चूँकि उस समय उसके पास सेनाएं कुछ कम बचीं, तो इनकी सेनाएं इधर से और इधर से दो तरफ से जाकर के घेर करके और यहाँ पर उन सेनाओं को मारने लगती हैं। और ये सेनाएं आगे की ओर आती हैं, तोप उनको तब तक मार रहे होते हैं और सामने से युद्ध यहाँ पर हो ही रहा होता है। ठीक है, और पीछे से इनकी सेनाएँ आती हैं और जो इब्राहिम लोदी है उनकी सेनाओं को मारने लगती हैं, और इस प्रकार से इब्राहिम लोदी को वहीं पर बंदी बना लिया जाता है और इब्राहिम लोदी का वहीं से खेल समाप्त हो जाता है और बाबर का खेल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हुमायूं की कठिनाइयाँ। अगला प्रश्न क्या है, हुमायूं की कठिनाइयाँ जो थी, हुमायूं जब एक प्रकार से था तो कहा जाता है कि हुमायूं जो था वो एक प्रकार से लड़खड़ाते हुए इसका पूरा जीवन बीता, और अंतोगत्वा लड़खड़ाते हुए ही एक प्रकार से ये सीढ़ियों से गिरा, उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का अर्थ होता है सर्वविदित, यानी सभी का ज्ञाता होना या भाग्यवान होना। लेकिन हुमायूं खास करके मुग़ल काल का सबसे बड़ा अभागा शासक माना जाता है। निरंतर कठिनाइयों का सामना करता रहा हुमायूं, और आप देखते हैं अंत तक उसे किसी न किसी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ा। इतिहासकार एक हैं, उनका नाम है लेन पूल। लेन पूल कहते हैं कि जीवन भर लुढ़कते रहने वाले हुमायूं ने अंत लुढ़क कर अपनी जान दे दी, मतलब अंत में, मतलब। और आगे लिखता है कि एक शब्द में कहा जाता है कि उसकी बाबर यानी जो है उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, उसके पूर्वगामी मुग़ल मान राजवंशी की भांति भारत की मिट्टी में मुग़ल राजवंशी की जड़ें जो है वो नीचे एक प्रकार से ना पहुंच सकी, जो जड़ थी वो ऊपर ऊपर फैली थी। आपको बता दूं हुमायूं का जन्म जो हुआ था 6 मार्च को हुआ था, 1508 ईस्वी में हुआ था, काबुल के किले में हुआ था। उनकी माता का नाम माहम बेगम था और अपने पिता बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं। हुमायूं के अन्य 3 भाई और भी थे, जैसे कामरान, हिंदाल और अस्करी। ये 3 भाई और भी थे, देखिए हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। और चूँकि बाबर जो था उसने कहा था कि भाई जो है अपने भाइयों का ख्याल रखना, तो हुमायूं जो है अपने भाइयों का ख्याल रखने के चक्कर में सभी को बराबर बराबर अपना राज दे देता है। बाद में भाई लोग ही इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। शेरशाह सूरी जो होता है वो एक प्रकार से फ़ायदा उठाता है और शेरशाह सूरी इनको भगा देता है यहाँ से, दिल्ली के तख्ता से। तो भाइयों का विरोध होने लगा। कामरान, हिंदाल और अस्करी जो थे, ये हुमायूं उसमें सबसे बड़ा था। और चूँकि हुमायूं जो था वो एक प्रकार से सभी को एक प्रकार से सभी को बराबर भाग जो है बांट दिया था, तो इसी कारण से क्या हुआ कि हुमायूं जो है वो अच्छे तरीके से कभी जो है शासन कर ही नहीं पाया। तो हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयों में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, जैसे कि असंगठित साम्राज्य था, इसके अलावा राज्यारोहण में खलीफा का अवरोध था, इसके अलावा आप देखते भाइयों का विरोध भी हो रहा था और आर्थिक समस्या भी थी, बाबर की भाइयों के प्रति उदारता भी थी और अफ़गानों की प्रतिद्वंद्विता आप देख रहे हैं। लेनपुल कहते हैं कि अफ़गान सर्प केवल घायल हुआ था, मरा नहीं था। हुमायूं के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अफ़गान ही थे। ठीक है, तो चूँकि बाबर ने उन्हें पानीपत और घाघरा के युद्ध में हराया था, परंतु वे पूरी तरह से कुचले नहीं जा चुके थे, मतलब जो अफ़गान लोग थे, और इसीलिए अफ़गानों का डर लगातार बना रहता था। साम्राज्य विभाजन चूँकि था,
उस समय अपने भाइयों में सभी अलग अलग बांट दिया था। राजपूतों की समस्या भी उस समय उभर रही थी, चूँकि राणा सांगा को बाबर ने कनवाह के मैदान में हराया था और हुमायूं के शासनकाल में उसका पुत्र रत्न सिंह बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसने अन्य राजपूत सरदारों की शक्ति को एकत्रित करके हुमायूं से लोहा लेने का दृढ़ निश्चय भी कर लिया था। सैन्य संगठन में भी दोष था ये हुमायूं के, तो ये तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ इसके समक्ष थीं। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही क्या था भाई? दीन ए इलाही जो था ये अकबर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म जो था ये एक प्रकार से इसमें जो है 4 कोटि के आदमी रहते थे दीन इलाही में। प्रथम कोटि में वे सदस्य आते थे जो धर्म के लिए अपनी संपत्ति का परित्याग करने को तत्पर थे। दूसरे कोटि में वे लोग आते थे जो सम्राट के लिए अपनी संपत्ति और जीवन का परित्याग करने वाले थे। तृतीय कोटि में वे लोग आते थे जो धर्म अनुयायी सम्राट के लिए अपनी संपत्ति, जीवन और मान तीनों चीज़ देने के लिए तैयार थे। चतुर्थ कोटि में वे एक प्रकार से लोग आते थे जो अपनी संपत्ति, जीवन, मान, धर्म सभी को सम्राट के लिए अर्पित कर देने को तत्पर थे। तो इस प्रकार से दीन इलाही में एक प्रकार से क्या है, दीन इलाही जो है अकबर ने स्थापना इसकी करी थी। क्योंकि अकबर जो था प्रतिभा संपन्न था, पढ़ा लिखा एक अक्षर नहीं था लेकिन जानकार था। ठीक है। अबुल फजल जो है उसमें कहता है कि अकबर समस्त राष्ट्र का धार्मिक नेता बन चुका था और इसीलिए उसके लिए आवश्यक हो गया था कि वह लोगों के सत्य की प्यास को बुझाने के लिए एक ऐसे धर्म की स्थापना करे जो सभी को मान्य हो। और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करी। दीन का मतलब होता है धर्म या मजहब और इलाही का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि दीन इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। किंतु वास्तव में दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि यह ऐसे व्यक्तियों की एक गोष्ठी थी जो अकबर के विचारों और विश्वासों से सहमत थे और उसे श्रद्धावश गुरु या पीर मानने लगे थे अकबर को। अच्छा, दीन इलाही धर्म की अगर बात की जाए तो खास करके अबुल फजल के अनुसार इस धर्म को मानने वाले 18 लोग थे। उसमें बीरबल ही एक ऐसा हिंदू था जो इस धर्म को अंगीकार मतलब स्वीकार किया था और मुसलमानों ने इसे इस्लाम विरोधी और हिंदुओं ने इस्लाम का परिवर्तन स्वरूप समझा। और इन्हीं कारणों से आप देखते हैं कि इस धर्म के मानने वालों की संख्या कम थी। दीन इलाही की अगर बात की तो इसके कई सिद्धांत थे। सबसे पहली बात इसमें क्या था भाई, इसमें इस धर्म के धर्मानुयायियों के लिए वृद्ध, बांझ और कम उम्र की स्त्रियों के साथ सहवास करना वर्जित था। कि कोई अगर वृद्ध महिला है, बांझ महिला है और कम उम्र की स्त्री है तो उसके साथ आप सहवास नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात इसमें मनाही ये थी कि धर्म अनुयायियों के लिए बहेलियों, मछुआरों और कसाईयों के साथ भोजन करने का निषेध था और उनके बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित था। तीसरा, दीन इलाही में ये कहा गया कि ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है और इस प्रकार दीन इलाही में एक ईश्वरवाद को स्थान दिया गया था। चौथी बात ये कही गई कि धर्म अनुयायियों को एक दूसरे से मिलने पर अल्लाह अकबर तथा जल्ले जलालहू कह करके एक दूसरे का अभिवादन करना होता था। तो अल्लाह अकबर जो तब से चल रहा है, अल्लाह अकबर, ये दीन इलाही का है, जिसे लोग पहले इस्लाम का वो मानते थे विरोधी, लेकिन बाद में आकर के इस्लाम में एक प्रकार से अल्लाह अकबर एकदम से आप देख ही रहे होंगे तभी सभी लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, तो वो जल्ले जलालहू। और पांचवी बात इसमें कही गई कि धर्म अनुयायियों को सम्राट के सामने सजदा यानी साष्टांग दंडवत जिसको होता है कि एकदम से गिर करके मस्तक एकदम से चरण पर रख करके प्रणाम करना, सूर्य और अग्नि की उपासना, ये सब भी अनिवार्य था करना इस धर्म में। इसके अलावा जो है इस धर्म के अनुयायियों को मांस न खाने तथा सबकी भलाई करने का व्रत लेना होता था। इसके अलावा धर्म अनुयायियों को सम्राट के प्रति अपनी संपत्ति मतलब समस्त संपत्ति, जीवन, मान, धर्म सभी को बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता था। इसके अलावा जो है प्रत्येक अनुयायी को अपनी वर्षगांठ के दिन प्रीति भोज देना होता था। जो भोज मृत्यु के बाद दिया जाता था वह व्यक्ति के जीवन काल में ही दे दिया जाता था। इसके अलावा जो है मृतक शरीर को दफनाने के भी नियम दीन इलाही में बताया था अकबर ने। मृतक के शव के सिर को पूरब की ओर और पैरों को पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। इसके अलावा सदस्यों को कुछ दान देना पड़ता था। रविवार का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता था और इसी दिन धार्मिक दीक्षा भी ली जाती थी, इतवार के दिन यानी रविवार के दिन, ठीक है, संडे के दिन। और भी बात इसमें कही गई कि भाई जो है रजस्वला तथा गर्भवती जो स्त्रियाँ होती थी उनके साथ मैथुन निषेध था, सहवास नहीं कर सकते थे। इसके अलावा नाबालिग लड़की के साथ संभोग करना वर्जित था। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खतना नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के चीज़ें थी जो कि एक प्रकार से दीन इलाही में अकबर ने बताया था।
और चूँकि इस धर्म को असफलता मिली, ये धर्म चल नहीं पाया चूँकि इसमें कई सारी कमियां थीं। चूँकि अकबर एक महान सम्राट था परंतु उसमें धर्म प्रचारक की प्रतिभा नहीं थी और उसके चापलूसी ने उसकी व्यर्थ प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया और इस कारण से अकबर एकदम से फूल के लोढ़ा हो गया जिसको कहते हैं, तो उसी में ख़त्म हो गया धर्म। दूसरी बात, अकबर की मृत्यु के पश्चात इस धर्म का कोई धार्मिक नेता नहीं रहा। तीसरी बात, दीन ए इलाही धर्म अत्यंत सूक्ष्म और दार्शनिक था। जब छोटा था, दार्शनिक मतलब दर्शन इनका बहुत छोटा था और ये साधारण जनता की बुद्धि से परे था। अकबर का यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत था। जैसे उसने प्रदेशों को जीता था वैसे ही वो लोगों का हृदय जीतना चाहता था, तो इस कारण से वो गलत हो गया। अबुल फजल की असामयिक मृत्यु के फलस्वरूप इस धर्म को बहुत बड़ा झटका लगा। अबुल फजल कुछ समय और जीवित रहता तो शायद दीन इलाही धर्म पनप सकता था, लेकिन चूँकि वो जीवित ही नहीं रहा तो कई कारण थे। धर्म के प्रचलन में अकबर का उद्देश्य मूलतः धर्म प्रचार ना होकर के राजनीतिक सफलता प्राप्त करना था, तो यही सभी कारणों से धर्म नहीं चल सका और असफल हुआ ये धर्म। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी भैया? नूरजहाँ जो थी एक प्रकार से ये बड़ी सुंदर थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे नूरजहाँ। और नूरजहाँ की बात की जाए तो नूरजहाँ जो थी वो तराइन के जो है निवासी थे मिर्ज़ा गियास बेग। तो मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री थी और गियास बेग जो थे खोरासन के बेगलार बेगी के वज़ीर मोहम्मद सारिक का पुत्र था। 1587 ईस्वी में जब वह भारत आने वाले काफ़िले के साथ आ रहा था, मार्ग में नूरजहाँ का जन्म हुआ। नूरजहाँ को उन्होंने मार्ग में सड़क पर ही छोड़ दिया, किंतु एक दयावान व्यापारी मलिक मसूद ने उस कन्या को उठा लिया और उसके पालन पोषण का उत्तरदायित्व खुद संभाला। मलिक मसूद ने ही दया करके गियास बेग को फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिलवाया था और एक साधारण सी नौकरी दिलवा दी थी। और यहीं पर इस कन्या का यानी जिसका बचपन का नाम मेहरुन्निसा था, वो बाद में नूरजहाँ नाम से विख्यात होती है। पालन पोषण एक प्रकार से उसका वहीं पर हुआ। अपनी प्रतिभा के बल पर गियास बेग निरंतर उन्नति करता रहा और वह एक कवि भी था गियास बेग, और अपने परिश्रम से सम्राट को प्रसन्न करके वह 300 का मनसबदार बन चुका था। और आपको बता दूं कि धीरे धीरे समय बीतने के बाद में काबुल के दीवान के उच्च पद पर भी एक प्रकार से ये बैठ जाता है। गियास बेग का दरबार में बड़ा सम्मान था और वह योग्य और खास करके राजभक्त सेवक के रूप में प्रसिद्ध था। इसके अलावा नूरजहाँ का जो विवाह हुआ था, नूरजहाँ का विवाह जो था यानी मेहरुन्निसा जो थी वो बहुधा अपनी माता के साथ राजमहल में आया करती थी और उसके रूप लावण्य पर शहजादा सलीम जो था यानी अकबर का लड़का जो था वो एक प्रकार से मुग्ध हो गया था। वो बड़ी सुंदर थी ये नूरजहाँ, ठीक है। सलीम जो था मेहरुन्निसा से विवाह करना चाहता था, मेहरुन्निसा मतलब नूरजहाँ ही, परंतु अकबर जो था उसके पक्ष में नहीं था। अकबर जो था एक प्रकार से चूँकि 17 वर्ष की आयु में उसने मेहरुन्निसा का विवाह फारस के एक साहसी युवक अली कुली बेग इस्तगलू के साथ करवा दिया था अकबर ने, और वह परिस्थिति से बाध्य होकर के भारत आया था। अकबर के दरबार में एक छोटे सैनिक के पद पर आसीन हो गया था जो अली कुली बेग था, और एक शेर के शिकार करने पर सलीम ने प्रसन्न होकर के उसे शेर अफ़गान की उपाधि भी दी थी। कुल मिलाकर के इस प्रकार शेर अफ़गान जो था वो जहांगीर का भी मित्र बन गया, किंतु जब सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और शेर अफ़गान ने उनका मतलब कि जो अली कुली बेग था उनका साथ नहीं देता है, यानी कि जो मेहरुन्निसा का पति था उसने साथ नहीं दिया, किसका? सलीम का यानी जहांगीर का, और उसने अकबर का साथ दिया। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, बादशाह बनने के बाद में सलीम ने अन्य सभी विरोधियों के शासन मतलब समान शेर अफ़गान को भी क्षमा नहीं किया, मतलब कि और बंगाल भेज दिया, मतलब क्षमा कर दिया था और बंगाल भेज दिया था। और इस समय बंगाल कुचक्करों का अड्डा बना हुआ था, वहाँ कि सभी उच्च पदाधिकारी विद्रोह करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे और शेर अफ़गान भी उसमें जा मिला। जहाँ जहांगीर जो था उसने शेर अफ़गान की मनोवृत्ति का पता चला तो उसने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन जो था उसको आज्ञा दे दी कि भाई शेर अफ़गान को जो है नरवर भेज दें। तो कुतुबुद्दीन ने इस आज्ञा को पाकर के शेर अफ़गान को बंदी बनाने का प्रयास किया, जिससे अपमानित होकर के शेर अफ़गान ने कुतुबुद्दीन पर घात प्रहार किया और इस पर कुतुबुद्दीन के आदमियों ने वहाँ पर शेर अफ़गान की हत्या कर दी। और इस प्रकार से शेर अफ़गान जब मर जाता है तो नूरजहाँ का एक प्रकार से बाद में नूरजहाँ से शादी कर लेता, चूँकि मई 1611 ईस्वी में नूरजहाँ ने जहांगीर से विवाह कर लिया और विवाह के उपरांत जहांगीर जो आरंभ से ही विलासी प्रवृत्ति का था उसने विलासिता में वो फंस जाता है जहांगीर। और इसके बाद में क्या होता है, मेहरुन्निसा के प्रेम में एकदम से पागल हो जाता है नूरजहाँ के,
और आप देखते हैं नूरजहाँ जो थी वो एक प्रकार से यह सत्ता संभालने का प्रारंभ कर देती। तो नूरजहाँ एक प्रकार से अली कुलीवर्दी की पत्नी थी। बाद में जब उसकी मृत्यु होती तो उसके बाद में शादी हो जाती है इसके साथ। तो इस प्रकार से ये नूरजहाँ थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न, छत्रपति महाराज शिवाजी। छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। छत्रपति जी की बात की है, छत्रपति वीर शिवाजी की, तो छत्रपति महाराज जी की अगर बात की जाए तो जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था महाराजा छत्रपति शिवाजी का। पूना के जुन्नार के समीप सिवनेर का दुर्ग था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी था, बीजापुर के एक सेनाध्यक्ष थे। माताजी का नाम जीजाबाई था, एक धनी जमींदार की पुत्री थी ये। शिवाजी के माता पिता ने बालक के लिए शिवाबाई नामक देवी की बड़ी आराधना भी करी थी और इसी कारण से बालक का नाम शिवाजी पड़ा था। कुछ समय के बाद में आप देखते हैं शाहजी अपनी स्त्री के साथ अपनी नई जागीर में चले जाते हैं और इस कारण से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण का भार उनके दादा जो थे कोणदेव उन पर पड़ा और शिवाजी पर उनकी माता और गुरु की शिक्षाओं और महाराष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उनके चरित्र के निर्माण में जीजाबाई का सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा। और आप देखते हैं जो शिवाजी थे ये रामायण महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों की वीरतापूर्वक कथाएं जो है इनकी जो है जीजाबाई सुनाया करती थीं। और गुरु कोणदेव ने उन्हें घोड़े की सवारी करना, बाढ़ चलाना, तलवार चलाना, इन सभी कलाओं में निपुण कर दिया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे श्री स्वामी रामदास जी। उन्होंने शिवाजी को आदेश दिया कि वे बड़े होने पर भारत में हिंदू राज्य को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से ये वीर शिवाजी थे। वीर शिवाजी ने रामगढ़ और पुरंदर दुर्ग पर एक प्रकार से विजय प्राप्त करी और इसके अलावा आप देखते हैं खावली विजय मतलब कि जावली विजय प्राप्त करी। शिवाजी ने जावली पर अधिकार कर लिया। कोंकण विजय प्राप्त करी 1675 ईस्वी में शिवाजी ने, ठीक है। इसके अलावा बीजापुर के अफजल खां जो था उसका वध करते हैं 1659 ईस्वी में, ठीक है। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि जो है शिवाजी बड़े वीर आदमी थे। सूरत की प्रथम लूट, जय सिंह तथा शिवाजी के संघर्ष और पुरंदर की संधि, शिवाजी की आगरा यात्रा, तो कई प्रकार के जो है काम छत्रपति शिवाजी के हैं। मराठाओं की शक्ति एक प्रकार से इनके काल में बहुत बढ़ती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। खंडवा से 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भक्ति आंदोलन के कारण एवं सिद्धांत बताइए। भक्ति आंदोलन के कारण और सिद्धांत बताइए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भक्ति आंदोलन के बारे में परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भक्ति आंदोलन के कारण और सिद्धांत, तो भक्ति आंदोलन के कारण की अगर बात की, सबसे पहला कारण आप देखिएगा, आश्रय की खोज, यानी मुसलमानों की सत्ता स्थापित होने के साथ राजपूत राजा जो थे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हो चुके थे। हिंदू अपने को मतलब कि निराश्रित अनुभव कर रहे थे और इस कारण से सल्तनत काल के हिंदू भगवान की शरण में जाने की ओर प्रेरित होते हैं। और इस प्रकार से पहला क्या है, आश्रय की खोज, ठीक है, भक्ति आंदोलन का कारण। दूसरा कारण ये है क्रियात्मक शक्ति के नियोजन की आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य एक कर्मयुक्त प्राणी है और व्यक्ति अपनी शक्ति को किसी न किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहता है। पराधीनता में एक प्रकार से फंस जाने के कारण से हिंदू लोगों का कर्म प्रिय जीवन जो है नष्ट हो जाता है और हिंदू ने इस क्रियात्मक शक्ति को लगाने का उचित अन्य अवसर ना पाया और परिणाम स्वरूप ईश्वर की शरण में जाना उनको एक प्रकार से पड़ा, और यही भक्ति आंदोलन का दूसरा कारण है। तीसरा कारण पराधीनता का मतलब तीसरा कारण है हिंदू धर्म के दोष, चूँकि इस काल में हिंदू लोग आडंबर युक्त जीवन व्यतीत करने लगे थे। उनके धर्म में अनेक दोष आ गए थे जिनको दूर करना अति आवश्यक था। अनेक सुधारकों ने इस दोषों से मुक्ति का उपाय जनसाधारण को बताया और ये भी एक भक्ति आंदोलन का हिस्सा रहा। चौथा कारण ये रहा पराधीनता की विस्मरण, चूँकि हिंदू लोग भक्ति मार्ग को अपना करके पराधीन को भुला देना चाहते थे और ईश्वर प्राप्ति तथा मोक्ष के लिए दया और भक्ति की आवश्यकता बताई गई है और इसी में वो लग जाना चाहते थे और इस कारण से भक्ति आंदोलन जो है वो हुआ। तो ये तो रहे भाई कारण। लेकिन बात की है भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों की, तो पहला सिद्धांत था ईश्वर की एकता, मतलब भक्ति आंदोलन के सभी दिग्गज इस बात को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है और उन सब ने ईश्वर की एकता में विश्वास प्रकट किया। यद्यपि लोग तमाम सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु भक्तों ने उसी एक ईश्वर के दर्शन किए और उसी के बारे में बताया कि भाई सभी ईश्वर एक हैं, शैव शाक्त वैष्णव सब एक ही हैं, ठीक है, तो कोई इसमें अंतर नहीं। दूसरी बात, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम, क्योंकि सभी भक्तों ने ईश्वर के प्रेम पर बल दिया और उनका विश्वास था कि भक्ति और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम के द्वारा
खास करके ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो सकती है। तीसरा सिद्धांत है आत्मसमर्पण। मतलब सभी संतों ने ही शिक्षा दी है कि अपने आप को एक प्रकार से तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मतलब सब कुछ अर्पण कर दो भगवान को, आत्मसमर्पण कर दो। चौथी बात गुरु की महत्ता, गुरु की महानता बताई गई है। पांचवी चीज़ हृदय की स्वच्छता के बारे में बताया गया है। तो ये सब एक प्रकार से भक्ति आंदोलन के सिद्धांत थे और भक्ति आंदोलन के कारण थे। आगे बढ़ते और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सूफी मत से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत बताइए। सूफीज़्म, सूफी मत या सूफीज़्म जो है क्या है, इसके बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सूफी मत के बारे में अगर बात की जाए तो सूफी मत जो है खास करके सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है और इसके बारे में खास करके आमतौर पर यह कहा जाता है कि सूफी शब्द का प्रयोग मोहम्मद साहब से लगभग 200 वर्ष पश्चात प्रचलन में आया सा प्रतीत होता है। संभवतः 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूफी शब्द सत्ता में आया होगा और सन 800 ईस्वी के पूर्व कूफा के अबू हासिम उनके लिए प्रयुक्त किया गया था सूफी शब्द, ठीक है। और उसके बाद में 869 ईस्वी में खास करके अरबी लेखक था बसरा, उसके जाहिज के द्वारा साहित्य में इसका प्रचलन शुरू हुआ। एक धारणा यह भी है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है सफ़ अर्थात ऊन से हुई है और उनका कहना था कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब में सूफियों की पहचान उनके सफ़ यानी ऊन से निर्मित वस्त्रों से की जाती थी। दूसरी मान्यता यह है कि मोहम्मद साहब ने मदीना में एक मस्जिद निर्मित करवाई और इस मस्जिद के बाहर सुफ़फ़ यानी चबूतरे पर जिन व्यक्तियों के ने आकर के शरण ली वे ऊनी वस्त्र धारण करते थे, सभी धर्मों व व्यक्तियों से प्रेम करते थे, पवित्र जीवन यापन करते थे और ये साधक मुस्लिम रहस्यवाद की खोज में लीन हो गए और ये लोग ही सूफ़ी कहलाए। तीसरी विचारधारा यह कहती है कि सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा शब्द से हुई है अर्थात पवित्रता से है और इसके अनुसार पवित्र व्यक्ति ही सूफ़ी कहलाते हैं। कुछ विद्वान इसे अरब की एक विशेष जाति यानी सूफ़ा का रूपांतर मानते हैं और कुछ इन्हें सूफ़फ़ यानी आगे की पंक्ति से निर्मित होना स्वीकार करते हैं। कुल मिलाकर के सूफ़ी ये हैं। सूफ़ी मत सिद्धांत की अगर बात की है तो इसमें कहा गया कि संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है वह एक ही सत्ता अर्थात ईश्वरीय सत्ता का विस्तार है। अस्तित्व केवल ईश्वर का है, ईश्वर सब में है और सब में ईश्वर है, मतलब सब ईश्वर में है। ईश्वर से अलग किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, सभी को अंततः ईश्वर में विलीन हो जाना है। मानव जीवन का उद्देश्य भी स्वयं को भुला करके ईश्वर में एक रूप हो जाना है। तो इसे सूफी या फना के नाम से भी पुकारते हैं। मनुष्य के लिए हृदय परिवर्तन आवश्यक है, मतलब कि ईश्वर को अपने हृदय में प्राप्त करना, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करना, व्रत उपवास तप योग संयम प्रार्थना साधना इन सभी मार्गों को अपनाते हुए सौंदर्य प्रेम संगीत एवं नृत्य के माध्यम से सुगमता से ईश्वर के से साक्षात्कार संभव है। पाप पुण्य धर्म और तर्क सभी व्यर्थ हैं, मृत्यु अकाट्य है क्योंकि मृत्यु के बाद में आत्मा परमात्मा को प्राप्त करती है। पुनर्जन्म संभव है क्योंकि मनुष्य की आत्मा का विकास हमेशा होता रहता है। प्रकाश ईश्वर का नूर है। सूफी का मुख्य कर्तव्य है गुरु के प्रति आत्मसमर्पण, ईश्वर के नाम का स्मरण करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना। इसी मार्ग के द्वारा अंतिम सत्य का साक्षात्कार कर उसको एकाकार किया जा सकता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति यही सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। कुल मिलाकर के सूफी लोग जो हैं वो एक प्रकार से ना तो सूफी और ना ही उपनिषद इस संसार को ईश्वर से अलग कोई समूह नहीं मानते। मतलब कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि सूफीज़्म जो है, सूफीवाद जो है वो कहीं ना कहीं पे आप देखिए पुराणों वगैरह को पढ़ने के बाद में ही ये सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी उसमें आप देखते हैं उपनिषदों में आपको मिल जाएंगी या अन्य जगहों पर आपको मिल जाएंगी। तो ये सारे जो सिद्धांत मैंने अभी बताए आपको कि भाई सौंदर्य प्रेम संगीत एवं नृत्य के माध्यम से सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सब आपको वेदों वगैरह में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आरण्यक में, उपनिषदों में, पुराणों में, ठीक है। ये सब सूफी मत था और उसके सिद्धांत थे। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला पर लेख लिखिए। मुगल कालीन चित्रकला पर लेख आपसे पूछा जा रहा है भाई। मुगल कालीन चित्रकला की अगर बात की जाए तो मुगल कालीन चित्रकला में आप देखते हैं सबसे पहली बात तो अकबर को अगर आप मान लें कि भाई उसके शासनकाल में बढ़िया चित्रकला हुई है, तो उससे पहले की चित्रकला के बारे में अगर बात की जाए तो चूँकि सल्तनत काल में चित्रकला की उपेक्षा की गई है परंतु मुगल काल में चित्रकला की तरफ ध्यान दिया गया है। बाबर स्वयं प्राकृतिक चित्रों पर मुग्ध हो जाया करता था
और उसने अपनी पुस्तक में स्थान स्थान पर प्राकृतिक चित्रों का वर्णन किया है। बाबर के वंशज भी कला के विशेष प्रेमी थे। बाबर का पुत्र हुमायूं और मीर सैयद अली तबरेजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद, ये सब चित्रकार एक प्रकार से हुमायूं के शासन में थे। और दास्तान अमीर हमजाज नामक ग्रंथ भी एक प्रकार से चित्र का ग्रंथ है, और अकबर मतलब ये अकबर के बाद के मतलब अकबर से पहले के ग्रंथ हैं। इसके बाद में अकबर के शासनकाल में चित्रकला की जो स्थिति रही है, और चूँकि अकबर चित्र का विशेष प्रेमी था, अबुल फजल जो है वो कहता है कि अकबर ने चित्रकला का विकास करने में पूर्ण उत्साह दिखलाया। अकबर के दृष्टि में यह कला अध्ययन एवं मनोरंजन दोनों ही थी, और इसी कारण से कला को पूर्ण आश्रय प्राप्त हुआ और बहुत से चित्रकारों को आश्रय मिला। सभी चित्र सम्राट के सम्मुख रखे जाते थे। अच्छे मतलब सम्राट अच्छे चित्रों के लिए चित्रकारों को पुरस्कृत करता था। अकबर के काल में चित्रकारों को राज्य की तरफ से वेतन भी मिलता था, और दरबार के अन्य वैतानिक कर्मचारियों के अनुसार ही एक प्रकार से कार्य करते थे। अकबर के काल में चित्रकला की उन्नति की चरम सीमा एकदम से पहुंच चुकी थी। मुसलमान दरबारी जो कट्टर सुन्नी थे उसके विरोध में थे, किंतु फिर भी अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और राजपूत तथा हिंदू नीति ने उस कट्टरता पर ध्यान नहीं दिया, और उसने अपने शासन काल में फतेहपुर सीकरी के भवनों में अपनी चित्रकला का परिचय दिया, और इस स्तर पर कई चित्रकारों को एकत्रित किया था, जिनमें दसवंत और बसावन भारतीय चित्रकार थे। अकबर की उदार नीति के कारण से उसके दरबार में चित्रकला का विकास हो सका, और इसके दरबार में लगभग 100 चित्रकार प्रथम श्रेणी के थे। और तीसरी बात, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की स्थिति क्या थी? तो जहांगीर जो था वो सुरासेबी सम्राट था। यह स्वभाव से श्रृंगार प्रिय था, और उसके शासनकाल में चित्रकला का नवीन युग प्रारंभ हुआ, और इस युग में चित्रकला का विकास कई कारणों से संभव हुआ। एक तो सम्राट सुंदर चित्रों और सुंदर वस्तुओं का प्रेमी था। दूसरे की क्या था, देश में पूर्ण रूप से शांति थी इसके काल में जहांगीर के। और अकबर के जो है अपने अकबर के समय में तमाम शत्रु थे जो एक प्रकार से उनसे लड़ता रहा अकबर। तो कहीं ना कहीं पे जहांगीर को एक प्रकार से जो है क्या मिला, समय मिला, और उसने एक प्रकार से आप देखते हैं कि उसके काल में चित्रकला विकसित हुई, मतलब जहांगीर के काल में। ठीक है। हिंदू कलाकार बहुत सारे थे, केशव थे, मनोहर थे, माधव, गोवर्धन, तुलसी, ये सब चित्रकला थे जो कि जहांगीर के दरबार में रहा करते थे। इसके अलावा शाहजहाँ के काल में चित्रकला की अगर बात की जाए तो शाहजहाँ बड़े शानदार ढंग से एक प्रकार से रहता था, और कला का बहुत ज़बरदस्त प्रेमी था। चित्रकला से प्रेम इसको नहीं था, उसकी अभिरुचि विशेष करके भवन निर्माण से रिलेटेड थी शाहजहाँ की। और एक प्रकार से आप देखते हैं कि उस समय के चित्रकार सम्राट के दरबार में रहने के कारण से चित्रकला की रक्षा हो सकी, और ख़ास करके फ़ारूक़ुल्लाह, मीर हसन, अनूप, ये सब शाहजहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। शाहजहाँ के बाद में चित्रकला प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नियर का कहना है कि शाहजहाँ के अंतिम शासन में चित्रकला का पतन होने लगा, किंतु इस कथन में अधिक सत्यता नहीं है, क्योंकि औरंगजेब ने चित्रकला की उपेक्षा की, तथापि राजपूत राजकुमारों ने उसको आगे बढ़ाया। मतलब जो कला थी, चित्रकला थी, तो कहीं ना कहीं पे चित्रकला के बारे में ये आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से, जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के क्या कारण थे, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के क्या कारण थे? तो कई कारण थे। सबसे पहली बात तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जो थी, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऊंचा नीचा पहाड़ी क्षेत्र है, और इसमें विशाल मुगल सेनाओं के आगमन के लिए अच्छे मार्ग नहीं थे, और इस प्रदेश के बासी मराठों के लिए इन पहाड़ियों की पगडंडियों पर तेज़ी से भाग पाना, छिप जाना मामूली सी बात थी, और इन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों ने शिवाजी की सफलता में बड़ा सहयोग दिया। दूसरी बात, शाहजहाँ और औरंगजेब की धर्मांधता की नीति, चूँकि सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की नीति अपनाई थी, और उसका अनुसरण करके मतलब उसका अनुसरण उनके वंशजों ने नहीं किया, और यही कारण है कि इस्लामी धर्मांधता एक प्रकार से ये लोग ज़्यादा इस्लाम कर रहे थे, और औरंगजेब के समय तो एक प्रकार से ये चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और यही कारण है कि एक प्रकार से इसके विरुद्ध जो है शिवाजी सफल होते हैं। इसके अलावा तीसरी बात, मराठा जाति के गुण, चूँकि मराठे लोग स्वभाव से वीर, साहसी और सहिष्णु थे, विपत्ति और कष्टों को हंसते हंसते झेलते थे। ऐसे वीर, निर्भीक, साहसी सैनिकों का शिवाजी की सफलता में भारी योगदान रहा। चौथा कारण आप देख सकते हो, दक्षिण सुल्तानों की एक प्रकार से जो दक्षिण सुल्तानों की जो दुर्बलता है खास करके, वो भी, चूँकि दक्षिण में मुसलमान राज्यों में बीजापुर और गोलकुंडा जो था, उसकी दुर्बलता भी शिवाजी की सफलता का एक कारण बनी, चूँकि इन राज्यों के सुल्तान आक्रमण और विलासी थे, और इस कारण से शिवाजी ने गोलकुंडा और बीजापुर को अपने कब्जे में कर लिया था।
पांचवी बात, मुग़ल साम्राज्य की अवनति। मुग़ल साम्राज्य चूँकि शाहजहाँ के समय मुग़ल साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था और उसके बाद में फिर अवनति की ओर चलने लगा, मतलब कि कम होने लगा। वीर साहस और कठोर जीवन का स्थान विलासिता ने ले लिया धीरे धीरे और मुग़ल सम्राट पतन की ओर बढ़ चला। छठा कारण ये है कि शिवाजी की गुप्तचर व्यवस्था, क्योंकि शिवाजी की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी और गुप्तचर तरह तरह के भेष बदल करके जगह जगह पर फैले हुए थे और इसके द्वारा शिवाजी को शत्रुओं की एक प्रकार से सारी खबर मिल जाया करती थी। सातवां कारण ये था शिवाजी के शत्रुओं की आपसी शत्रुता, चूँकि शिवाजी के तीन विरोधी थे, एक तो मुग़ल, एक बीजापुर और एक गोलकुंडा, परंतु ये तीनों राज्य एक दूसरे के आपस में शत्रु थे। शिवाजी ने इसी स्थिति का लाभ उठाया और सभी मतलब कभी एक के साथ और कभी दूसरे के साथ मिल करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और सभी को पराजित किया। और चूँकि अगला है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक से पहले शिवाजी की स्थिति एक विद्रोही सरदार की थी और जब 1764 ईस्वी में उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवा करके स्वयं को स्वतंत्र छत्रपति घोषित किया, फिर उसके बाद से एक प्रकार से उन्होंने अपना जलवा दिखाना प्रारंभ किया और मुग़लों को एकदम से खदेड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शिवाजी के सफलता के कारण थे और मुग़लों के विरुद्ध खास करके। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, औरंगजेब का चरित्र और उसका मूल्यांकन कीजिए। औरंगजेब का चरित्र और उसका मूल्यांकन फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो औरंगजेब की बात की है तो एक लेखक कहता है औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब जो था मुग़ल काल का एक ऐसा बादशाह था, एक ऐसा बादशाह था जिसकी बुराई मतलब जिसकी विभिन्न विद्वानों ने बहुत अधिक बुराई की है और इसका कारण यह है कि औरंगजेब में वीरता और साहस नहीं था, बल्कि उसकी क्रूरता और धार्मिक असहिष्णुता जो थी उसने विभिन्न इतिहासकारों का एक प्रकार से कोपभाजन बनाया। एक खफी खां इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि यद्यपि औरंगजेब में लगन, तपस्या, न्यायप्रियता, साहस और खास करके सहनशीलता, ठोस निर्णायक बुद्धि ये सब थी, फिर भी प्रत्येक योजना जो उसने बनाई औरंगजेब ने निरर्थक सिद्ध हुई और जो भी कार्य उसने करना चाहा वह देर से हुआ और अंत में उसको असफलता प्राप्त होती है। क्योंकि इसके चरित्र की अगर बात की है तो औरंगजेब जो था अत्यंत पवित्र और सादगी पसंद व्यक्ति था। सुरा और अन्य दुर्व्यसनों से वह रहित था। वह अत्यंत धर्मपरायण, क्रियाशील और न्यायप्रिय था। उसकी न्यायप्रियता के विषय में ओबिंगटन कहते हैं कि औरंगजेब महान न्याय का सागर है। एक सेनापति के रूप में उसने अपनी वीरता और योग्यता का परिचय दिया। अपने सैनिक गुणों के कारण से वह मुग़ल सिंहासन को प्राप्त कर सका और दक्षिण के राज्यों पर उसने विजय भी प्राप्त करी। लेकिन इसके चरित्र में जो दुर्गुण थे वो भी थे कुछ, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर सम्राट था। उसमें प्रेम और दया का एकदम से अभाव था, मतलब बहुत कमी थी। अपने भाइयों का उसने क्रूरता से दमन कर दिया, अपने भाइयों को मार दिया, अपने पिता को कारावास में बंद कर दिया। संगीत और नृत्य आदि से भी उसे कोई प्रेम नहीं था। संकालु स्वभाव का था। उसे अपने किसी पदाधिकारी पर कोई विश्वास नहीं था। अपने पुत्रों को भी उसने अपने से दूर रखा। लेन पूल महोदय कहते हैं कि औरंगजेब संदेहशील व्यक्ति था। वह किसी पर विश्वास नहीं रखता था, किसी से अधिक मिलना पसंद नहीं करता था। इसलिए उसकी कर्तव्य पारायणता, धार्मिकता, न्यायप्रियता और प्रजाहित चिंतन आदि गुणों का प्रजा के हृदय में कोई मूल्य नहीं था। तो ये औरंगजेब के बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपको एक प्रकार से आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, छठा नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, उसके बारे में बताएं। तो पानीपत का एक प्रकार से द्वितीय युद्ध के बारे में आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अकबर और शक्तिशाली शासक था हेमू, उसके बीच में हुआ था। बंगाल के आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। अत्यंत महत्वाकांक्षी था ये हेमू और दिल्ली के मुग़ल गवर्नरों में खास करके तारदी बेग खां को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर से सतलज नदी का संपूर्ण क्षेत्र हेमू के अधिकार में आ गया और अब उसने स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बनने तथा महाराज बनने के लिए विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के किले में अपना राजरोहण संस्कार करवाया और इस प्रकार दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। दिल्ली और आगरा के पतन के समाचार से मुग़ल सहम गए। अकबर हेमू के इस कार्य से बहुत अधिक असंतुष्ट था। बैरम खां इस बात के लिए बैरम खां जो है इस बात के लिए उत्साहित किया कि वह हेमू से लोहा लें।
परिणाम स्वरूप अकबर और हेमू की सेनाएं पानीपत के युद्ध में आ जाती हैं और अकबर की सेना में बैरम खां और अली कुली खां सेना का संचालन कर रहे थे। अकबर सेना के पीछे जो है एक सुरक्षित स्थान पर था। अकबर के पास 20,000 सेना थी और हेमू के पास 1,00,000 सेना थी। हेमू ने भी सेना की पूर्ण व्यवस्था की थी। हेमू ने दाईं और बाईं ओर से भयंकर आक्रमण किए और उसको बड़ी सफलता भी मिली, परंतु केंद्र में उसकी अवस्था जो है दुर्बल हो गई। युद्ध के दूसरे दिन ही हेमू की आंखों में एक तीर अचानक लगा और वह बेहोश होकर के गिर पड़ा। सेना में खलबली मच जाती है और सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। हेमू भी पकड़ लिया जाता है। हेमू की मृत्यु के समय इतिहासकारों में अधिक मतभेद है। सम्राट अकबर के दरबारी अब्दुल फजल जो है उनके अनुसार उन्होंने कहा कि बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी थी। बैरम खां ने अकबर से हेमू को मारकर गाजी की उपाधि धारण करने की राय दी और अकबर ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब बैरम खां ने उसका सर काट लिया और फरिश्ता के कथानुसार, अगर फरिश्ता के इतिहासकार है, वो कहता है कि अकबर ने हेमू की गर्दन तलवार से छुई तथा बैरम खां ने उसे मार डाला। अकबर को इस युद्ध में सफलता प्राप्त होने के कारण थे अकबर का तोप खाना अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ और अकबर की सेना में बैरम खां जैसे महान विजेता भी था। बैरम खां ने इस युद्ध में अपने साहस और पौरुष का परिचय दिया। मुगल सेना में हेमू की सेना की अपेक्षा अधिक उत्साह था। फिर भी एक प्रकार से आप देखते हैं हेमू पराजित होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लोधी वंश के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो लोधी वंश के पतन के कई कारण थे। लोधी वंश के पतन के कई कारण थे, वही आपसे पूछा जा रहा है भाई। देखिए, सबसे पहला कारण तो आपका लोधी वंश के पतन का ये था कि विद्रोह का काल, विभिन्न विद्रोहों के कारण से क्या हुआ, लोधी वंश के शासकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक सुल्तान आप देखते हैं उसके काल में कोई ना कोई विद्रोह होता रहा और विद्रोह के कारण से क्या होता है, सल्तनत जो थी वो निर्बल पड़ जाती है। मतलब लोधी वंश का पतन इसलिए हो चूँकि विद्रोह लगातार हो रहे थे। दूसरी बात, सीमाओं की सुरक्षा में कमी थी, क्योंकि लोधी वंश के शासकों ने सीमांत प्रदेश और सीमाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और ना ही देश की बाह्य सुरक्षा के लिए सीमांत प्रदेशों में छावनियाँ स्थापित करी और काबुल से भारत आने में बाबर को कोई परेशानी भी नहीं हुई। अगर वहीं पर रोक देते तो फिर कोई दिक्कत ना होती। तीसरी बात, बहलोल लोधी की उदारता, चूँकि बहलोल लोधी ने अमीरों को प्रसन्न रखा और वह अमीरों से कहता रहा था कि यदि तुम मुझे अयोग्य समझते हो तो दूसरा सुल्तान चुन लो। इससे अमीर सुल्तान का भय भूल गए, किंतु इब्राहिम लोधी ने अमीरों से कठोरता का व्यवहार किया, अतएव अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह करने का झंडा उठा लिया था। चौथी बात ये कि भाई हिंदुओं के प्रति कठोर नीति, लोधी वंश के सुल्तानों ने हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार किया। सिकंदर लोधी ने हिंदुओं को यमुना घाट पर स्नान तक नहीं करने दिया और इस कारण से हिंदू लोग लोधी शासकों के विरुद्ध विद्रोह में भाग लेने लगे। पांचवी बात, इब्राहिम लोधी का चरित्र, लोधी वंश का चरित्र अत्यंत ही दूषित था। उसमें उच्च कोटि का अभिमान था इब्राहिम लोधी में, अमीरों के प्रति कठोरता थी, विचारों की अस्थिरता थी, उसमें धार्मिक संकीर्णता थी, हठ तथा उग्र स्वभाव का था इब्राहिम लोधी और व्यक्तित्व इसका दूषित था और सुल्तान का चारों ओर से विरोध होने लगा और ऐसे में इसको हार जाना तो तय ही था। तो ये कई कारण थे। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का विवरण दीजिए। फिरोज शाह तुगलक जो है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो है वो आर्थिक क्षेत्रों में सुधार करता है, धार्मिक क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में सुधार करता है। पहली बात तो सुल्तान ने इस्लाम धर्म विरोधी सभी करों को हटा दिया। दूसरी बात, उसके शासनकाल में खिराज, जजिया, ज़कात नामक कर आय के प्रमुख साधन थे। फिरोज शाह ने इस्लाम प्रथा के अनुसार खम्स का लगभग 4/5 भाग सैनिकों के लिए छोड़ करके राज्य के लिए केवल 1/5 भाग लेने की व्यवस्था करी। तीसरी बात, उलेमाओं से परामर्श करके सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10% था और केवल उन्हीं कृषकों को देना होता था जो अपने खेतों की सिंचाई के लिए सरकारी नहरों के पानी का इस्तेमाल किया करते थे। चौथा सुधार इसने ये किया कि सुल्तान ने कृषि की उन्नति के लिए यमुना की नहर 150 मील लंबी बनवाई और सतलज नदी से घाघरा तक लगभग 96 मील लंबी नहर बनवाई। पाँचवा काम इसने ये किया फिरोज शाह तुगलक ने कि इसने एक नहर जो है सिरमौरा की पहाड़ियों से हांसी तक और एक नहर घाघरा से फिरोजाबाद तक करवाई, फिरोज शाहबाद तक करवाई। सिंचाई के लिए कुएँ भी खुदवाए इसने। तो एक प्रकार से बड़ा काम किया इसने सिंचाई को लेकर के। इसके अलावा सुल्तान ने कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक राजस्व विभाग की स्थापना भी करी। ख्वाजा जो है इमामुद्दीन जुनैदी को उसका अध्यक्ष भी बनाया। इसके अलावा फिरोज शाह ने सैनिकों को लेकर के कई सारे नगद वेतन देने की प्रथा बंद करके जागीर प्रथा को आरंभ कर दिया सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा सुल्तान ने सभी सैनिकों के साथ समान व्यवहार नहीं किया
और उसने सैनिकों को 2 भाग कर दिए सैनिकों के। प्रथम भाग में अस्थायी सैनिकों को रखा जिन्हें सुल्तान जागीरें प्रदान करता था, और सेना के दूसरे भाग में अस्थायी सैनिकों को रखा जिसको सुल्तान नगद वेतन दिया करते थे। और इसके अलावा सुल्तान ने सैनिक पदों को वंशानुगत कर दिया। उसने नियम बनाया था कि यदि कोई सैनिक अपने किसी संकट के कारण पद का कार्य नहीं संभाल पाता है तो उसे अधिकार है कि वह अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद या अपने गुलाम इन सभी को भेज सकता है। इसके अलावा सुल्तान ने सेना में घोड़ों की रजिस्ट्री करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसे आरिजे ममालिक भी कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये फिरोज शाह तुगलक के कुछ सुधार थे जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए केवल 2 प्रश्न करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से आपको, ठीक है। खंडसा से 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। देखें प्रश्न है पहला, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए, मुगल साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, शाहजहां का काल मुगल वंश तथा साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का काल था, विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के प्रसार में शिवाजी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भक्ति आंदोलन के संबंध में आप क्या जानते हैं, इस आंदोलन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि इसका समाज और धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा 5वां प्रश्न आपसे बन सकता है, सिकंदर लोदी के चरित्र और कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय को आप तैयार कर लीजिएगा। बाकी और प्रश्नों की अगर बात की है तो आप फर्स्ट एड एंड हेल्थ का अगर आपका पेपर है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सेकंड सेमेस्टर BA BSc BCom को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र है। BA वालों को, BSc वालों को, BCom में जो सेकंड सेमेस्टर में उनको ये देना ही पड़ेगा, इसको पास करना अनिवार्य है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का महासंग्राम रिवीजन क्लास अगर आपको देखनी तो देख सकते हैं, यूट्यूब पर आपको अवेलेबल करवा दिएगा शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही। राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर देख सकते हैं, लिखित मॉडल पेपर, पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। BA सेकंड सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर मैंने दे दिया, ये भी आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का भी मैंने दे दिया, इसको भी आप देख लीजिएगा। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी आपके यूनिवर्सिटी में पेपर होगा, आप लोग पेपर हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। 91 61 93 60 62 अभी हिंदी वाला जो पेपर हुआ है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का, आप लोगों ने नहीं सेंड किया तो सेंड कर सकते हैं आप लोग, इसी नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। हिंदी का पेपर भी सेंड कर दीजिएगा और भी जो पेपर आपके पास होंगे या अभी जो होने वाले हैं उन सभी पेपर को आप सेंड कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। तो आप लोगों ने आज मध्यकालीन इतिहास के बारे में जाना, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 से लेकर के 1757 ईस्वी तक। धन्यवाद।